आप जितना ज्यादा अपने आप को और अपनी लाइफ को लोगों के सामने रखोगे, उतने ज्यादा चांस है कि आप जिंदगी में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आप हमारी मानो तो हर किसी को अपनी लाइफ में एक न एक बार इस दुनिया और लोगों से कट के कुछ समय के लिए डिसअपियर यानी गायब हो जाना चाहिए। क्योंकि हमने भी पर्सनली अपनी ग्रोथ और सक्सेस भी तभी अचीव करी थी जब हम खुद कुछ समय के लिए गायब यानी डिसअपियर हो गए थे। और हो सकता है कि आप ऐसे ना हो, लेकिन बाकी लोगों की ना एक फितरत होती है। अपनी सक्सेस की खुशी से ज्यादा लोगों को दूसरों की अचीवमेंट से बड़ी जेलसी होती है। ये एक नेचुरल सोशियोलॉजिकल टेंडेंसी है, क्योंकि लोग हमेशा अपने आप को दूसरों से ऊपर रखना चाहते हैं। हर एक चीज में, फाइनेंशियली, स्टेटस वाइज, रिस्पेक्ट वाइज, हर किसी को सबसे टॉप का दर्जा चाहिए। और जो उनसे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, वो उसे पकड़ के खुद से नीचे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर आपको लाइफ में सच में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो आपको कुछ समय के लिए डिसअपियर यानी गायब होना पड़ेगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कहाँ गायब हो गए हो, आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत। कोई आपको फीडबैक देने वाला नहीं है, ना ही कोई अप्रिशिएशन मिलेगा, ना ही कोई आपको क्रिटिसाइज करेगा। आप जो हो बस खुद हो, एकदम अकेले, एक शैडो की तरह, जो अपने आप को दिन रात अपग्रेड करने में लगा हुआ है। किसी को नहीं पता कि आप अपने नेक्स्ट वर्जन के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। और जब लोग आपका ये ट्रांसफॉर्म वर्जन देखेंगे तो अच्छों के होश उड़ जाएंगे। दुनिया से डिसअपियर होके खुद को ट्रांसफॉर्म करने का एक कंप्लीट प्रोसेस है, जिसके 3 फेज होते हैं। पहला डिसअपियर होना, दूसरा एक शैडो की तरह काम करना, और आखिर में अपने ट्रांसफॉर्म वर्जन के साथ रीअपियर होना। अगर आप इनमें से एक भी फेज में चूक गए, खासकर ये लास्ट वाले फेज में, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा और इस बात का रिग्रेट आपको जिंदगी भर रहेगा। तो सबसे पहले डिसअपियर होने का सही तरीका क्या है? अपना मुंह बंद रखो। अमेरिकन पेस्टर, बिजनेसमैन एंड ऑथर का कहना है कि यू कैन चेंज योर वर्ल्ड बाय चेंजिंग योर वर्ड्स, यानी आप सिर्फ अपने बोले गए शब्द और जुबान से अपनी दुनिया चेंज कर सकते हो। क्योंकि आपकी जुबान आपको सबसे ज्यादा धोखा देती है, इसलिए आपको सबसे पहले इसे कंट्रोल में करना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी से कुछ भी शेयर नहीं करोगे। कोई पूछे क्या कर रहा है, क्या प्लान है तेरे, तो आपको बस सिंपली कहना है कुछ खास नहीं है, अभी तक कुछ सोचा नहीं है। आप क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, आपकी लाइफ की हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल आपको छुपा के रखनी है, यूं ही शेयर नहीं कर देनी। अपना ओपिनियन या अपने व्यूज भी शेयर करना बंद कर दो फालतू में। एकदम चुप और शांत और सीक्रेटिव हो जाओ। सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही अपना मुंह खोलो। कोई आपको देखे तो उसके दिमाग में बस यही चलना चाहिए कि ये क्या सोच रहा है, ये क्या करने वाला है। सामने वाले के लिए आप एक मिस्ट्री की तरह बन जाओ, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे वो सॉल्व नहीं कर सकते। आजकल लोग काम बाद में स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम स्टोरी या पोस्ट में लोगों को बताना पहले स्टार्ट कर देते हैं। सक्सेस बाद में अचीव करते हैं। सक्सेसफुल कोट्स या स्टोरीज पहले ही लगाने लग जाते हैं और ये शो करते रहते हैं लोगों को कि वो क्या सोचते हैं और उन्हें कैसी लाइफ चाहिए और उनके गोल्स क्या हैं। अपना नेक्स्ट मूव किसी को मत बताओ। इनफैक्ट इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी को जाके ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप गायब होने वाले हो। आप अपने ऊपर काम करके अपना बेस्ट वर्जन बनने वाले हो। किसी को कुछ नहीं बताना। इसमें फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर्स सब शामिल हैं। पर ये इतना आसान नहीं होने वाला। हमारी स्पीशीज के सर्वाइवल के टाइम से ही इंफॉर्मेशन को शेयर करना हमारी नेचुरल टेंडेंसी रही है, लेकिन आपको इसे रोकना होगा। आपको अपने थॉट्स को जुबान तक पहुंचने नहीं देना। जो है सिर्फ आपके माइंड में है, बाहर किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट चीज करनी है, जो की है सिर्फ इस पे ध्यान दो कि आप क्या सोचते हो। एक घोस्ट की तरह गायब रहने के लिए आपको अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो ये कि कोई आपके बारे में इतना सोचता नहीं जितना शायद आपको लगता है कि लोग आपके बारे में सोचते होंगे। क्योंकि सबकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है सोचने के लिए, जिसमें वो बिजी रहते हैं। बट आप स्पॉटलाइट इफेक्ट में ट्रैप होकर रह जाते हो। स्पॉटलाइट इफेक्ट एक कॉग्निटिव बायस है, जहां आपको ऐसा लगता है कि सब आपको ही नोटिस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कोई ऐसा नहीं कर रहा होता। ये सोचते हुए कि सबकी नजर आप पर ही है, आप जो भी एक्शंस लेते हो वो उन लोगों को इनडायरेक्टली इम्प्रेस करने के लिए या कुछ प्रूव करने के लिए ही लेते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसमें भी फेल हो जाते हो। आपको अपने माइंड में अपना एक ऐसा पर्सोना क्रिएट करना है जो आपकी बहुत ज्यादा केयर करता है, जो सेल्फिश नहीं है, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता। बस वो दूसरों से ज्यादा खुद को प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस देता है। खुद की हैप्पीनेस की, खुद के गोल्स की, खुद की थिंकिंग और खुद की ग्रोथ के बारे में सोचता है। ये बहुत ही मुश्किल डिसीजन होने वाला है। आपको कई लोगों से कनेक्शन तोड़ना पड़ सकता है, कई लोगों को खुद से दूर करना पड़ सकता है, बट ये इस पूरे प्रोसेस का ही एक पार्ट है। दूसरों का पपेट या कठपुतली कम बनना है और अपनी लाइफ को ज्यादा कंट्रोल में लेने के लिए आपको ये स्टेप लेना होगा।
आपको अपना दर्द, मेहनत, आंसू, खून, पसीना और अपना हर एक फेलियर लोगों से छुपा के रखना है। लोगों को दिखनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सक्सेस और ग्रोथ। आपकी लाइफ की क्या जर्नी रही, आपने कितनी मेहनत करी, आपने कितना खून पसीना बहाया, आपके क्या प्लान्स थे, इन सब बातों की इज्जत लोग सिर्फ तभी करेंगे जब आपने इस रास्ते पे चल के सच में कुछ अचीव कर लिया होगा। याद रखो, लोग आपकी कामयाबी से ही आपकी इज्जत करेंगे, आपकी मेहनत से नहीं, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है और दुख भी हर किसी की जिंदगी में है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब इन्वेंट करा तो वो उससे पहले 1000 बार फेल हो चुके थे, बट आज लोग उन्हें उनके 1000 फेलियर की वजह से नहीं जानते, उन्हें लोग उनकी एक सक्सेस की वजह से जानते हैं। अपने प्लान्स को अपने सीने से ऐसे लगा के रखो जैसे वो किसी खजाने की चाबी है। चुपचाप उन पे काम करते जाओ, काम करने से प्रोग्रेस आएगी, लेकिन वो भी किसी को नहीं दिखनी चाहिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप सक्सेस की ओर जा रहे हो। थोड़ी सी प्रोग्रेस कामयाबी नहीं होती है। थोड़े पैसे कमा लेना या अपनी हेल्थ को थोड़ा अच्छा कर लेना और फिर दुनिया को जाके बताना कि देखो आपने क्या कर लिया, ये समझदारी नहीं, बेवकूफी है, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी सेल्फ वर्थ गिरा रहे हो। आप बस एवरेज से अबव एवरेज बन के प्राउड फील कर रहे हो, जबकि सच तो यह है कि आप इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो। घोस्ट मोड कह लो या मॉन्क मोड, ये जो भी मोड है जहां आप दुनिया से छुपकर काम कर रहे हो, ये आसान नहीं होगा। आपको फिजिकली हर्ट होगा, मेंटली थकान होगी और आपका खूब पसीना बहेगा और कई बार रोना भी आएगा। आप बहुत बार फेल होंगे, लेकिन आपको किसी को भी ये जताने की जरूरत नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। आपको लोगों की दया नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए कि वो आप पर तरस खाएं। आपका गोल उन्हें अपना ये फेलियर नहीं दिखाना, अपनी सक्सेस से चौंकाना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अर्ली प्रोजेक्ट्स जैसे SLV-3 रॉकेट कंप्लीट फेलियर थे, लेकिन उनके कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स के चलते उन्होंने इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनाया। एक बात हमेशा याद रखना, 100 फेलियर्स को छुपाने के लिए बस एक बड़ी सक्सेस चाहिए होती है। जब आप ये समझ जाओ तो इसका मतलब आप रेडी हो खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और खुद को सच में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको ये करना है। अपने टारगेट्स को पिक करो। इस प्रोसेस के थ्रू आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा क्या है जिसे करके आप कह सकते हो, हाँ मैंने अब लाइफ में कुछ अचीव करा है? क्या वो डिग्री है, कोई एंट्रेंस एग्जाम है, कोई बिजनेस है और पैशन या पर्सनल गोल है, आपके लुक्स है या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है? कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसे आप ठीक करने के लिए डिसअपियर हो रहे हो। जरूरी नहीं है कि वो कोई एक चीज हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। बस जरूरी है कि आपका गोल आपकी आंखों के सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसे एक पेज पे लिखो, चाहो तो उसके साथ फोटोज लगाओ और किसी ऐसी जगह लगा दो जिसे आपके अलावा और कोई न देख पाए। बट सिर्फ ये काफी नहीं, आपको इसी के साथ ये करना है, आपकी पूरी लाइफ उन्हीं सेट टारगेट्स के अराउंड रिवॉल्व होनी चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ में एब्सोल्यूट विनर बनना है तो आपके दिन का हर एक घंटा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए सेट होना चाहिए। आपको अपने गोल से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाना है कि इन गोल्स के अलावा आपको और कुछ दिखाई ना दे। कोई दोस्त नहीं, सोशल मीडिया नहीं, गेमिंग, रेस्टिंग, बिंज वॉचिंग, सब कुछ बंद करना होगा, फालतू का सोशल मीडिया भी। आप खुद इमेजिन करो, एक फाइटर है जो दिन के 14 घंटे ट्रेनिंग करता है, 8 घंटे सोता है और उसके पास दिन के 2 घंटे बचते हैं अपना बाकी का सारा काम करने के लिए। वहीं दूसरा फाइटर है जो 8 घंटे ट्रेनिंग करता है, 8 घंटे सोता है और बाकी के 8 घंटे अपनी लाइफ एंजॉय करता है। अब आप खुद ही बताओ, अगर इन दोनों की फाइट करा दी जाए तो किसके जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे? बहुत आसान है, पहले वाले फाइटर के सामने दूसरे वाले का टिकने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उसका इनपुट ही इतना ज्यादा है तो आउटपुट ज्यादा होना तो तय है। उस फाइटर को सिर्फ वही हरा सकता है जिसने उससे भी ज्यादा घंटे खुद को ट्रेन करा हो। जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब आप अनबीटेबल बीस्ट बन जाओगे, तब आप दुनिया के सामने वापस आ सकते हो, रीअपियर हो सकते हो। बट यहाँ कुछ बहुत ही मजेदार होगा, जो कि है जब आप कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, मेंटली वाइज, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आपको सोसाइटी में वापस आने की जरूरत ही नहीं है। आपको रियलाइज होगा कि अब आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना, आपको अपने अकम्प्लिशमेंट्स किसी को दिखाने की या जताने की जरूरत ही फील नहीं होगी, आपको वापस आने की परवाह नहीं होगी। आप इन शैडोज के साथ ही एक हो जाओगे। आपकी लाइफ आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी और आपको पता चलेगा कि आपने कितना छोटा सोचा था। आप तो अपनी सोच से भी बड़े बन चुके हो, लेकिन और बड़े बनने की ये भूख कभी खत्म ही नहीं होगी। आप अपने आप और बड़े और बेहतर गोल्स की तरफ पुश करते रहोगे और आप सबके लिए एक मिस्ट्री बने रहोगे। आपको शैडोज में एक शांति मिलेगी और एक नई जिंदगी मिलेगी